नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपनी जो स्टडी है यथा योग्य कर रहे होंगे आप घर पर। तो चलिए, आज जिस विषय पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी की सुविधा के लिए, एक कंफर्टेबल सिस्टम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो मेन वर्ड मीनिंग्स हैं, न्यू वर्ड्स जो आपकी पोएम में है वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले उसी के बारे में हम जान लेते हैं। आफ्टर दैट विल स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑफ हॉर्नबिल. So first of all, today I am going to discuss about the fifth poem of +1 standard English. The name of the poem is Father to Son, Elizabeth Jennings. So here it comes the first word, build up. Build up meaning produce, create, बनाने की. Another one, relationship, mutual understanding, आपसी समझ. And I have written both the words English into English meaning and after that into Hindi. And somewhere if there is not any Hindi meaning on the board, then I will explain side by side. Seed I spent or sown means the seed sown to give birth to his son. Means अपने बेटे को जन्म देने के लिए जो उसने एक बीज बोया. None of mine, it means he has on claim on that land. पृथ्वी पर, उस जमीन पर अपना एक दावा किया है. जो sign, trace, sign means in English to trace, निशान. Another one, in the air, in his attitude, अपने दृष्टिकोण में. Is built means shaped, शक्ल जो उसकी फिजिक है, कदकाठी बनी है. डिजाइन, प्लानिंग, योजना. सराउंड्स, ऑल अराउंड, चारों तरफ से. प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, अपव्ययी, फिजूल खर्ची. ग्लोब मीन्स द अर्थ, इन हिंदी पृथ्वी. चरिफ, डीप सोरो मीन्स दुख या पीड़ा. पुट आउट, एक्सटेंड, फैलाते हैं. लॉन्जिंग, डिजायरिंग, इच्छा. सो this lesson is all about the relationship between father and son. Father is not happy from the behavior of his son. Even they both remains under the same roof for long years, and giving birth such a son is like as sowing the seed into earth. So even after a long span of time, they both are ready to establish the good relationship between both of them, but the basic reason of generation gap always come in their relationships. So अब हम पढ़ेंगे इस पोएम को इस बुक के माध्यम से, फादर टू सन. एंड दिस पोएम इज ऑल अबाउट द ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ एलिजाबेथ जेनिंग्स. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, इस बच्चे को डोंट अंडरस्टैंड, नहीं समझता. मैं इस बच्चे को नहीं समझता. दो वी हैव लिव्ड टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. दो हालांकि We have lived together, हम एक साथ रहते हैं. Now अब in the same house, इसी मकान में 4 years, कई सालों से. I know nothing of him, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. So try to build up our relationship from how he was when small. So try to build up. Build up here it means produce, create, बनाना. So try to build up, इसलिए मैंने बनाने की कोशिश करता हूं ए रिलेशनशिप, आपसी संबंधों को. फ्रॉम हाउ, तभी से. ही वॉज व्हेन स्मॉल, जब वह छोटा बच्चा था. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is heat and none of mine. फिर भी have I killed the seed, क्या मैंने उस बीज को मार दिया है. I spent, जो मैंने
खर्च किया था और सोन जो बोया था इट, इसमें वेयर द लैंड इज हिज, जहां पर जमीन उसकी है, एंड नन ऑफ माइन, मेरी नहीं है. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. इवन बोथ द फादर एंड द सन रिमेन अंडर द सेम रूफ, बट दे ऑलवेज behave with each other as like as strangers. अजनबियों की तरह वो व्यवहार करते हैं एक दूसरे से. There is no sign of understanding in the air. Here it is the meaning in the air, in his attitude, उसके दृष्टिकोण से. There is in the air, there is no sign of understanding in the air. और उनके दृष्टिकोण में थोड़ा सा भी समझ का कोई संकेत नहीं है. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन. हियर इट मीन्स रिजेंबल्स मी फिजिकली, मीन्स शक्ल, कद काठी एक जैसी है. उन दोनों की कद काठी एक जैसी है. ये बच्चा रिजेंबलेंस मी फिजिकली, शारीरिक रूप से मेरा प्रतिरूप. यट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, परंतु वो जिस चीज से प्यार करता है मैं शेयर नहीं कर सकता. साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस सराउंड्स अस, इट मीन्स दैट दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फेलियर बिटवीन द टू ऑफ देम. उन दोनों के बीच में कोई बोलचाल नहीं है, चारों तरफ खामोशी रहती है. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल. एट इन दिस सेंटेंस द फादर agreed to accept his son in each and every situation if ever the son comes to his father. यहां पर पिता ये कहता है कि अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसे हर स्थिति में स्वीकार करने को तैयार हूं, चाहे वो कितनी भी फिजूल खर्ची करे. रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, यदि वो अपने पिता के घर वापिस आता है. द होम, वो घर ही नी वे जानता था. रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव. मेक मीन्स बनाना एंड मूव मीन्स कंट्रोल, बनाना और नियंत्रित करना. जिसे वो अपने हिसाब से बनाना चाहता है, नियंत्रित करते हुए देखना चाहता है हिज वर्ल्ड, उसकी दुनिया को. आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ भी कर दूंगा. शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और इतनी दुख या पीड़ा के बीच में से एक नए प्यार को स्थापित करना चाहता हूं. It means that the father wants to establish the new relationship between both of them in each and every situation. Father and son, we both must live on the same globe. Globe here it means earth. Here it means earth. फादर, पिता और बेटा, तो हम दोनों मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, हम दोनों उसी पृथ्वी पर रहते हैं. सेम लैंड, उसी धरती पर. ही स्पीक्स, वह बोलता है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं समझ सकता. विद वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम जेरेफ. एंगर ग्रोज फ्रॉम जेरेफ मीन्स फील फ्रस्ट्रेटेड. फादर जो है वो उस पीड़ा से एकदम, जिस पीड़ा से वो भरा हुआ है वो उसमें गुस्से को पैदा करती है, फ्रस्ट्रेशन को पैदा करती है. वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड. पुट आउट, पुट आउट हियर इट मीन्स स्टूडेंट, पुट आउट एक्सटेंड. पुट आउट हियर इट मीन्स एक्सटेंड, फैलाना. वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम एक दूसरे से एक नया रिश्ता बरकरार करने के लिए अपनी दोनों हाथों को फैलाते हैं. लॉन्जिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव. विश, लॉन्जिंग हियर इट मीन्स विश, डिजायर. और कुछ उनकी जो इच्छा है वो माफ कर देने की है. सो इन दिस पोइम जो पिता है और जो बेटा है वो दोनों एक दूसरे के, दे वॉन्ट टू कम क्लोजर बट द गैप स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ दैम. ये एक जनरेशन गैप के. इट मीन्स इन दिस पोइम द पोइट वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड ऑफ हिज सन एट हिज ऑन, बट लेटर द सन एस्टैब्लिश हिज वर्ल्ड एट हिज ऑन. सो व्हेन द फादर इवेल्युएट्स all these incidents, then he fills with Zarif
एंड थ्रू द ज़ैरिफ ग्रोज एंगर, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन एट लास्ट जो पिता है वो बेटे के साथ फिर से भी रिलेशन स्थापित करना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट समझ आई होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, ये आज के एक वातावरण के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग, एक कमेंट भी हो सकता है जो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने अपनी आत्मकथा के थ्रू हमें बताया है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारा बुरा नहीं चाहते, वो अगर हमें सही रास्ता दिखाते हैं तो हमारे फायदे के लिए। तो ये कहानी, जो इस कविता की एक कहानी है, वो आज की हमारे वातावरण से हूबहू मिलती जुलती है, नहीं बल्कि बिल्कुल मिलती है। तो आज के वातावरण की ये कविता है जिसमें पिता और बेटे के एक आपसी समझ को, अपने आपसी रिश्ते को बनाने के लिए एलिजाबेथ जेनिंग्स ने अपना उदाहरण देते हुए हमें समझाया है। तो इसलिए हमें पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ बहुत ही प्यार से, अच्छे आचार व्यवहार से रहना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। और अब जो ये स्थिति चल रही है, आप समझ सकते हैं बच्चों कि आपको कुछ एक को तो लगता होगा, जो लापरवाह है प्लीज़ डोंट माइंड, कि आपको लगता होगा कि हमारी छुट्टियां हो गई। तो बेटा ये छुट्टियां नहीं है, ये एक ऐसी परीक्षा है जो आपको घर बैठ कर के देनी है, आपको अपने आप को तैयार करना है उस स्थिति का सामना करने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आप आने वाले समय में एक अच्छी तैयारी के साथ, जब भी लॉकडाउन खत्म होता है तो आप विद्यालय में आएंगे अपनी अच्छी तैयारी के साथ। थैंक यू।